ये कहानी शुरू होती है अचानक से। ह्यूमैनिटी पर वार होता है और जो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ थे वो अपोलिस में तब्दील हो जाते हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक वॉर छेड़ दिया था और काफी ज्यादा वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ और काफी ज्यादा लोग वहाँ पर मारे गए। इस बीच जो नॉर्मल से लोग थे उनमें एक टैलेंट जागा जिन्हें अवेकनर के नाम से जाना गया, और वही जो अवेकनर लोग थे वो ह्यूमैनिटी की ओर से लड़ रहे थे उन मॉन्स्टर के अगेंस्ट। और जब वो साल चल रहा था, इस 45 कहने का मतलब है कि 2145 जो अपोलिस थे उनकी पावर इकट्ठा होती रही। ह्यूमैनिटी को लास्ट स्टेज में उन लोगों ने धकेल दिया था। कई सारे जो अवेकनर थे वो मॉन्स्टर के हाथों मारे जा रहे थे। हम 3 लोगों को वहाँ पर देखते हैं, और जो पहला था ना वो सपोर्टर था और लेडी जो कि आर्चर थी, और जो तीसरा शख्स था वो था हैमर वॉरियर। जो हैमर वॉरियर होता है वो उसके दोनों टीममेट से कहता है कि हमारे ब्रदर्स की तरह जो हमारे अवेकनर ब्रदर्स थे उन्हें इन लोगों ने खत्म कर दिया है, तो हम भी इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं, तो हमें थोड़ा केयरफुली इनसे निपटना होगा। लेकिन जो सपोर्टर होता है वो कहता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना, वो मॉन्स्टर हमारी ओर बढ़ रहा है। वो मॉन्स्टर इन तीनों को बिल्कुल पलक झपकते ही पकड़ लेता है। वो तीनों मदद की गुहार लगा रहे थे कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह आगे चला दिया था। लेकिन अचानक से एक जो लाइटनिंग थी उन तीनों के लिए और बढ़ रही थी, जो कि पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर के जो सारी के सारे पैर थे उनको छोटे छोटे पीसेस में उसने बांट दिया था। उन तीनों को समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पर अभी इस टाइम हुआ क्या है। वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर थे उसे देखकर हैरान रह चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी हमारे हीरो की, और वो सारे लोग कहते हैं कि लॉर्ड येनिंग, और हमें जो हीरो है उसका नाम येनिंग है। येनिंग जो होता है उन सभी से कहता है बेवकूफ मत बनो, सामने का हमला बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता है। वो तीनों येनिंग का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो सपोर्टर था वो कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले येनिंग सर आपके सिर के ऊपर कोई जो है वो आ रहा है। हम आसमान में देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा जो खतरनाक अपोलस था जो कि सबसे पावरफुल था, वो वहां पर आ चुका होता है। येनिंग जो होता है वो कहता है मैं इसकी अपीयरेंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन बाकी अपोलस के कंपैरिजन में इसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंस है। एमर वॉरियर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड येनिंग के सामने खड़े होने की, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सपोर्टर था और वॉरियर हैमर उस अपोलस पर वार कर देता है, लेकिन वो अपोलस जैसा कि अभी बताया कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो नहीं पलक झपकते ही वो जो उसके पेट पर जो आइस थी उसी से वार होता है, और इन लोगों का यहाँ से अस्तित्व ही मिट चुका था। कहने का मतलब है कि वो लोग इस वर्ल्ड से डिसअपेयर हो गए थे बिना कोई सबूत छोड़े। इससे जो लेडी थी ना आर्चर, उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी दोनों टीमें खत्म हो गए। वो अपोलस पलक झपकते से भी कम टाइम में आर्चर के पीछे आ जाता है और लेडी पर वार कर देता है, लेकिन उसी वक्त येनिंग की एंट्री होती है और वो आर्चर को बचा लेता है। येनिंग अपने मनी मन में कहता है इसके मूव काफी ज्यादा खतरनाक है और ये थर्ड ऑर्डर टीम के मेंबर से भी काफी ज्यादा खतरनाक माउंट है। येनिंग आर्चर से कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जो आर्चर लेडी होती है वो कहती है मैं फाइटिंग में लॉर्ड येनिंग पर बोझ बन रही हूँ, तो आप बड़ा केयरफुल रहना, और वो आर्चर लेडी जो थी वो यहाँ से चली जाती है। ये नहीं थोड़ी अपनी लो वॉइस में कहता है कि मेरे शॉट के एक ही हमले को उसने ब्लॉक किया और मेरी जो शॉट है वो पूरी तरह से टूट गई। मैं समझ रहा हूँ कि माउंट की तरह जिन्होंने मिलिट्री के अनगिनत बार इसका फॉलो किया है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं फोर्थ ऑर्डर माउंटेन्स अपोलस से लड़ने के लिए मुझे अपनी पूरी दांव पर लगानी होगी। और वो काफी ज्यादा तेज उस अपोलस कर देता है, जो कि एक काफी बड़ा धमाका होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो अपोलस था उसने येनिंग की शॉट को अपने 2 हाथों से पकड़ा हुआ था, और अपना जो तीसरा हाथ था वो येनिंग के आर पार कर दिया था। येनिंग जमीन पर गिर पड़ता है। येनिंग हमें डार्कनेस में बता रहा था कि ऐसा लग रहा है कि फोर्थ ऑर्डर पावर भी इसके सामने कुछ नहीं है, और क्या मैं मरने के लिए चाह रहा, मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि मैं किसी को भी नहीं बचा पाया जो मेरे सबसे करीब था। और जो वो माउंट अपोलस था उसके बहुत सारे जो मुंह थे वो वहाँ पर आ गए थे, जो कि हमारे हीरो येनिंग को चबा चबा कर आ जाते हैं। हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, और वो लोग कह रहे थे कि UIXO वार जोन में आखिरी जो उम्मीद
थी वो भी खत्म हो गई। इन लोगों के कहने का मतलब है कि जो गॉड टायर का यीनिंग था उसकी भी जो डेथ है वो हो गई अपोलोस के हाथों। हमारे खिलाफ ऐसी पावर्स खड़ी हैं जिनके सामने हम कभी भी नहीं टिक सकते हैं। पावर्स का मतलब है कि मास्टर अपोलोस का सामने यीनिंग वो पहले ही ढूंढ लिया होता, वो इनको गिरोह होने से पहले ही खत्म कर देता। लेकिन शायद अब हम इसे कभी नहीं रोक सकते और हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मारो या फिर मरो। वहाँ पर जो साइंटिस्ट था वो वहाँ के सभी मौजूद लोगों से कहता है कि वार जोन में सभी लोगों को भेज दो, जितना हो सके उतने उन्हें वेपन्स दे दो और इन्हें खत्म कर दो इन मॉन्स्टर को। बहुत सारे लोग प्लेन से नीचे कूदने लगते हैं उन मॉन्स्टर के खिलाफ कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि भले ही वो कामयाब ना हो लेकिन वो अवेकनर हैं तो कोशिश करना उनका हक है। लेकिन ऐसा हो पाता काश वहाँ पर काफी बड़े बड़े डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। धीरे धीरे वो सिटी तबाह होती है और दूसरे ही पर जो अर्थ था वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक नॉर्मल से बंदे पर जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा यीनिंग था। यीनिंग कह रहा है कि या मैं मेरा सिर जो है वो आखिरकार इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैं तो मारा जा चुका था और मैं आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसे एक गाड़ी में कैद कर कर वहाँ से जा रहे थे और कहते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो, या तुम जाग गए। दूसरा सोल्जर कहता है कि किसने सोचा था कि वो टेस्ट में भाग नहीं ले सकता क्योंकि ये वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो बेहोश हो गया। लेकिन अभी वो बाहर जो टेस्ट है वो चल रहा है, इसलिए हम इसे बाहर नहीं जाने दे सकते। जो सोल्जर था वो कहता है हम इसे वहाँ क्यों नहीं डालते, हमने जो पैसे हैं वो तो हमने पहले ही ले लिए हैं इसे खत्म करने के लिए। आखिरकार अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, हमें इसे खत्म करना होगा अवेकनर्स के वारिस के लिए। अगर ये नीचे रुका तो जिंदा रहने का इसके पास एक मौका हो सकता है। ये नहीं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि क्या मैं अपने 3 साल पहले जब मैंने कैलेंडर टेस्ट में क्या फिर से मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, इसलिए मेरी पिछली जिंदगी के रीजन से ये टेस्ट लिया जा रहा है क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ हुआ था। ये नहीं काफी ज्यादा तेजी से उस सोल्जर्स की गन को छीन लेता है और उससे थोड़ा पीछे धकेल कर एक कॉइनी जो था उसके पेट पर दे मारता है और दूसरे शख्स की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिटाई करता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये नहीं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मैं टेस्ट देने से चूक गया था और मिलिट्री में भर्ती होने से मैं भटकता रहा था और गॉड टायर मेरे पास मौजूद था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और ज़िकिया में जो वॉर जोन था वो आ चुका था। उनके पास जो कोई भी रिसोर्स थे वो नहीं बचे हुए थे, भले ही इनमें 7 महीने तक मैं पीछे पहुंच चुका हूँ और सबसे स्ट्रांग होने के मैं करीब भी नहीं था। और फिर मैं फोर्थ ऑर्डर टीम म्यूंट के साथ बैटल में आगे बढ़ता रहा था और वो अपनी मदर से कहता है कि मदर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ बचा नहीं सका, लेकिन इस टाइम जब तक मैं टेस्ट पास कर लेता हूँ और सबसे स्ट्रांग बन जाता हूँ तो ये मैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को बचा सकता हूँ उन अपोलोस से। उसके पास सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि अपोलोस शॉर्ट गार्ड सिस्टम खोल दिया गया है और सिस्टम कॉन्टेक्ट में बताया जाता है कि सिस्टम फंक्शन को अनलॉक और एक्टिव करने के लिए 30 मिनट के भीतर टेस्ट क्रिस्टल को तुम्हें एक बार छूना है और टेस्ट क्रिस्टल को ये फिर जो रिजल्ट होंगी वो कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाएंगे। और मिशन हंट में सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम को अनलॉक और एक्टिव करो। मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हारे पास मौजूद जो भी स्वॉर्ड होगी उससे रिलेटेड तुम्हें 100 गुना ज्यादा उस स्किल को बढ़ाया जाएगा और इसे एक स्वॉर्ड टेक्निक में बदल दिया जाएगा। ये नहीं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अपोलोस उस सिस्टम से अलग है जो मेरी पिछली जिंदगी में हुआ करती थी। क्या ये मेरा एक गोल्डन चांस हो सकता है? शायद रीइंकार्नेट के कारण बदल चुका है। ठीक है, अब मुझे स्ट्रांग बनना है क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम है। मुझे टेस्ट के लिए जल्दी ही जाना चाहिए, मुझे पता लगाना चाहिए ये आखिरकार मेरे लिए क्या छुपा रखा है। उसकी सिस्टम की ओर से उसका अनडाउन शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो उल्टी गिनती थी वो शुरू हो जाती है और 31 मिनट अभी भी उसके पास थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया था क्योंकि कुछ ही वक्त पहले से जेल में डाल दिया था और वहाँ पर ये 2 लोगों को मारकर बाहर आ गया है। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो अब अदर सोल्जर्स को लग चुकी है क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस तो वैसे ही है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो कहते हैं कि अपने वेपन को नीचे डाल दो नहीं तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो यीनिंग था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। यीनिंग कहता है लो लेवल के अवेकनर यहाँ पर मौजूद है और अब अगर इन्वेस्टिगेशन का तरीका चाहिए तो मुझे इनके कैप्टन को किडनैप कर लेना चाहिए और यहाँ से मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यीनिंग एक शख्स पर वार करता है जिससे वो उसकी गन को छीनता है और सीधा कैप्टन के पीछे जाकर कैप्टन की सिर पर गन को लगाता है और कहता है अगर
इले तो इसे मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है। मुझे तुम टेस्ट ग्राउंड में ले चलो, नहीं तो तुम्हारा जो कैप्टन है उसे मैं खत्म कर दूंगा। और 3 सेकंड जैसे ही खत्म होते हैं, जो कैप्टन होता है वो कहता है तुम अवेकनर को किडनैप कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो, और अगर तुम अवेकनर हो भी जाते हो तो तुम तब भी मौत से नहीं बच सकते हो। हम टेस्ट ग्राउंड का सीन देखते हैं। बहुत सारी ऑडियंस वहाँ पर जमा हुई थी और अनाउंसमेंट में हमें बताया जा रहा है 100 साल पहले 2042 में अपोलोस और ये दुनिया ऐसा बदलना शुरू हुई थी। बिलियंस लोग मुश्किल से 1 या 10 जिंदा लोग बचे होंगे जब अवेकनर की पहली जनरेशन सामने आई थी, जो हुआ जिया को बचाने के लिए मिलिट्री में शामिल हो गई थी। और आज ये जांचने के लिए कि इम्पोर्टेंट टैलेंट इसमें है, तुम्हें सक्सेस होना होगा अपने अपनों के लिए और इन सारे लोगों के लिए। जब तुम अवेकनर लोगों से शुरुआत करते हुए सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये सब जो था ना वो लाओतियान अनाउंस कर रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं जो भी अवेकनर का टेस्ट देने के लिए आए थे धीरे धीरे सारे लोग आते जा रहे थे। एक सोल्जर के वॉकी टॉकी में आता है कि सभी लोग प्लीज ध्यान दो, जो इफेक्टिव वाला शख्स था वो किडनैप कर टेस्ट एरिया में एंटर कर रहा है। हम देखते हैं कि जहाँ से भी सारे अवेकनर लोग बाहर निकले थे उसी में से एक सोल्जर उड़ता हुआ नीचे गिरता है, क्योंकि वहाँ पर ये आ चुका था। यूनिंग ने उस पर काफी जोरों से किक किया था। कुछ ही समय बाद वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। जो ध्यान था ना वो अनाउंसमेंट माइक में कहता है कि अपने वेपन को नीचे डाल दो और सरेंडर कर दो। अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हें वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। लेकिन जो यिनिंग था उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। यिनिंग कहता है मैं एक अवेकनर हूँ, प्लीज मुझे तुम जो टेस्ट है वो क्यों नहीं देते, मैं कोई इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो ध्यान था वो चिल्लाता है और कहता है इसे खत्म कर दो। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो आगे आ जाते हैं और ये नहीं अपने मन ही मन में कहता है सेक्शन 137 के तहत जो लोग भी अवेकनर पर ऐसा वार करते हैं उनके लिए ये सब थोड़ा बुरा साबित जो है वो होने वाला है। इसलिए ये सीरियस क्राइम बन चुका है, क्योंकि अभी इसने कैप्टन को किडनैप कर लिया, उसके सिर पर गन रख दी। लेकिन जब तक मेरे ऑब्जेक्शन पर कोई सीपी पॉइंट देने वाला नहीं आ जाता है, जब तक इसे ठीक नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि कोई इसे सपोर्ट करने नहीं आ जाता है तब तक। और जो कैप्टन था ना जिससे अभी वो किडनैप कर लाया था वो उस पर एक जोर से पंच करता है जिससे ही नीचे गिर जाता है। सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। जो एक सोल्जर था वो ये के काफी पास अपनी स्वॉर्ड को ले आया होता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन उसी वक्त एक जो स्पिरिचुअल आर था वो इन सब के सिर के ऊपर आ चुका था और वहाँ पर एंट्री होती है सुप्रीम कमांडर हेवन वेंड मिलिट्री ड्रैगन की, जो की थर्ड लेवल अवेकनर था और सुप्रीम कमांडर जिसका नाम जाओ हाओ था। जाओ वहाँ पर आ जाता है। ये नहीं अपने मन ही मन में कहता है इसका ऑरा टेस्ट में अभी जितने भी कमांडर हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है। मैं यहाँ पर लकी हूँ, ये हाई लेवल का अवेकनर यहाँ पर आ गया तो मुझे अब लग रहा है कि मुझे खतरे का सामना करना पड़ेगा। जाओ वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स से कहता है अगर ये अवेकनर में फेल रहा तो मैं इसकी देखभाल खुद करूंगा। ये नहीं के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये नहीं कहता है यही तो मैं चाहता था। ये नहीं अब वहाँ से बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाता है और जो भी अवेकनर वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे वो सारे लोग कहते हैं जरा इसे देखो तो दिन में सपने आखिरकार लोग भी देखने लगे हैं। और जब ये नहीं अपने मन ही मन में कहता है मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी, कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन अब मेरे पास फिर से उसे दोहराने का एक मौका है। पिछली बारों की तरह गलतियां नहीं होगी, अब मेरी किस्मत मेरे हाथों में है। और वो अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रख देता है। एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में जो एनर्जी थी वो वहाँ पे पूरे एरिया में फैलने लगती है। जाओ और ध्यान की देखकर इसे फट जाती है। ऑडियंस भी हैरान रह चुकी थी। ध्यान अपनी लो वॉइस में कहता है मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास मैं कर सकता हूँ। और हमें जो क्रिस्टल था वो अनाउंस कर रहा था कि जो टैलेंट टेस्टिंग का प्रोसेस है वो अभी लेवल डी निकला है। फिर से नोटिफिकेशन फिर से अनाउंस होता है टैलेंट टेस्टिंग प्रोग्रेस, करंट टैलेंट जो है वो अभी लेवल सी पर आ गया है। और फिर से अनाउंसमेंट में आता है कि अब वो बी पर आ गया है। और फिर से प्रोग्रेस में आता है कि वो लेवल ए पर आ गया है। यानी से देखकर कहता है कि उसका लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यिनिंग जो होता है वो कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में लगातार बढ़ती जा रही है और क्रिस्टल का टेस्ट कर मैं और भी
काफी ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। ध्यान जो था वो कहता है कि इतने नॉर्मल से आदमी के पास एक ऐसा टैलेंट होना लाखों में एक है। जाओ कहता है कि लास्ट रिजल्ट अभी सामने नहीं आए हैं, ऐसा हो सकता है इसका लेवल काफी ज्यादा हाई हो। वहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा लगातार बढ़ रही थी। कमने की वजह सारे लोगों के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। ये नहीं जो था वो काफी जोरों से चिल्ला रहा था और उसका चेहरा इविल्स की तरह धीरे धीरे होता जा रहा था। और फिर से अनाउंस हुआ जाता है कि टैलेंट टेस्टिंग प्रोग्रेस करंट टैलेंट एस लेवल पर वो आ चुका है। यानी का मतलब जो एस क्लास है वहाँ पर आ चुका है। जैसे कि एस लेवल के जो हंटर वगैरह होते हैं, ये ठीक उसी तरह से जाओ अपने मन में सोचता है कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अभी वो और ज्यादा लेवल पर आने वाला है और वो अभी एस लेवल पर भी आ चुका है और एस लेवल का जो अवेकनर है वो अभी बन चुका है। जाओ ध्यान से कहता है ये सिटी में जितने भी बाहर जाने के लिए रास्ते हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए। और हमें अनाउंसमेंट में फिर से बताया जाता है, ये थोड़ी दूसरी अनाउंसमेंट थी जो कि ध्यान अनाउंस कर रहा था। जो अभी इस लेवल का जो अनाउंस आ रहा था ना, ये का लेवल अप का वो क्रिस्टल अपने आप अनाउंस कर रहा था। ध्यान अनाउंस कर कर कहता है जो सारे फ्यूचर एनर्जी के जो सारे भी रास्ते हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए, सारे गेटों को ब्लॉक कर दो। और जो ये था वो लगातार चीख रहा था और अपना लेवल बढ़ाते हुए जा रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो फैल रही थी जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए उन लोगों ने सारे गेटों को ही ब्लॉक कर दिया और फाइनली वो रिजल्ट आ ही जाता है। जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है सारे लोगों के चेहरे पर एक डर नजर आ रहा था और हमें बताया जाता है कि टेस्ट लेवल जाओ कहता है या ये सचमुच है और उसका लेवल निकल कर आता है एस एस डबल एस निकल कर आता है, क्योंकि इस क्रिस्टल की लिमिट ही इतनी थी। और अगर सच कहूँ तो ये नहीं है उसका लेवल 3S है। ये नहीं हैरान रह चुका था पूरा का पूरा कि मैं इस लेवल पर अभी पहुंच चुका हूँ। और जो जाओ था वो अपने मन ही मन में सोच रहा था ये तो एक थर्ड लेवल का अफेकनर बन गया और ये पिछले तो एस लेवल से भी आगे निकल गया। ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो बदलने वाली है। वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। जिसको उसने अभी कॉल किया था वो कहता है कि हेवनली वाइंड सेफ जोन में अभी टैलेंट अपेयर हुआ है, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। वो कुछ नहीं कहता। वहाँ के जो लोग अभी कह रहे थे ये दिन में सपने देख रहा है, वही इंसान फिर से कहता है क्या तुमने सुना ये उसका टैलेंट अभी क्या आया, मुझे अब उससे जलस फील हो रही है। दूसरा शख्स कहता है कि चीजें इतनी तेजी से बदल गई कि मुझे भी उससे जलस हो रही है, लेकिन ऐसा मत कहो, वो फ्यूचर में हमसे भी बेस्ट बनने वाला है। ये नहीं अपने मन ही मन में कहता है मेरा टैलेंट अभी 3S है और ये सचमुच काफी हाई लेवल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो क्रिस्टल की जो लिमिट है वो सिर्फ इतनी ही होगी। जो भी हो ये काफी है और अभी ये जो मायने रखता है वो अभी सिस्टम यूज्ड है। ये नहीं तभी सिस्टम से कहता है सिस्टम ओपन करो मेरे एनएल को। और हमें सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है कि जो शॉर्ट गॉड सिस्टम है उसमें रिवॉर्ड आता है और बोनस में उसे ये मतलब कि उसका जो नाम है वो बताया जाता है। और करंट इफेक्ट में उसका स्किल था जो कि उसे वो 1000% और कई ज्यादा लोगों से लर्न कर सकता है। कहने का मतलब ये है ये जैसे कि दो लोग हैं और पहला शख्स उसी चीज को एक दिन में सीख रहा है, तो जो हमारा हीरो ये नहीं है वो से कुछ ही वक्त में सीख सकता है क्योंकि उसके पास स्किल है 1000% ज्यादा लर्निंग करने की। और एक्स्ट्रा इफेक्ट में आया था कि उसकी जो फिजिकल एनर्जी है वो 10,000% अनलॉक कर दी गई है, जिसमें जो सीपी का जो समय है वो ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और किसी भी टैलेंट में ये अभी रेजिस्टेंस अभी नहीं किया जाएगा। और एक्स्ट्रा इफेक्ट कुछ इस तरह से थे कि 48 घंटों में जो उसका स्किल है वो बिना किसी यूज के जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी उसे तुम एक ही बार यूज कर सकते हो। ये नहीं था कि मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट फाइनली हो गया, लेकिन एक मिनट रुको, मेरे पिछले लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मेरा जो लेवल है वो 2S है और क्या मैं सचमुच इस लेवल पर पहुंच गया। मेरे पास अभी काफी स्किल्स भी हैं और ये सिस्टम की वजह से हो पाया है कि मैं सिस्टम की वजह से अभी 3 लेवल S पर हूँ। ये नहीं अपने मन ही मन में कहता है ये काफी दिलचस्प है कि मेरे पास एक ऐसा स्किल आया। वहाँ पर जाओ आकर कहता है स्टूडेंट नहीं, तुम्हारे स्किल के लिए मैं काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन, तो मुझे बताओ कि तुम्हें रिवार्ड क्या चाहिए। अपने अंकल जाओ से ध्यान भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उससे अब थोड़ी तमीज से बात करने लगा था। जाओ कहता है कोई जवाब नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अभी अभी सदमे से बाहर आया है, तो वो थोड़ा हैरान रह चुका है। वो हंसते हुए कहता है कि अंकल साहब तुम्हारी देख रेख करेंगे, तो मेरे साथ तुम क्यों नहीं चलते हो। तो चलो हम मेरे ऑफिस में बैठकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। हम ऑफिस का उसकी सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ कहता है कि तुमको फंसाया गया है, इसकी वजह से तुम्हारी टेस्ट भी लगभग देने से तुम चूक ही गए थे। मैंने
इसमें सभी लोगों को देख रेख करने का मैं ऑर्डर दूंगा, ताकि वो जिन लोगों ने भी तुम्हें ना इस सब में फंसाया है, तुम्हें मारने का जिसने भी सुपारी दिया है और जो भी तुम्हें टेस्ट देने से रोक रहा था, अब मैं उनका इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उन लोगों को खुद संभाल लूंगा। और साथ ही जो तुमने अभी कर कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है, और अब तुम एक हाई लेवल के जो अवेकनर है वो बन चुके हो। मुझे पता है तुम्हें जो कुछ रिसोर्स है और कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें अभी वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और अगर तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करें तो अंकल सो तुम्हारी प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ये नहीं जो था वो अपने मनी मैन में कहता है, मैं दूसरों को सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मुझे अपना जो टैलेंट है उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ये नहीं अब जवाब देता है, ये बस एक फिजिकल टैलेंट है जो कि टेक्निक से यहाँ पर हो गया है। जाओ कहता है, एक फिजिकल टैलेंट, ये काफी अजीब है, तुमको रास्ता दिखाने के लिए कैपिटल के स्पेशलिस्ट से मुझे थोड़ा जो बात है वो करना चाहिए। और आखिरकार तुम रिवार्ड बताओ, तुम क्या चाहते हो। ये नहीं कहता है, अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे स्वॉर्ड स्किल का एक जो बुक है वो मुझे चाहिए। जाओ कहता है, ये काफी ज्यादा इजी है, और वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि जाओ और वो हाई लेवल वाली एक बुक को लेकर आओ। वो सोल्जर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है, कमांडर जाओ, ये रहा आपने जिससे मंगवाया था। जो जाओ होता है वो येनिंग से कहता है, तुम इसे रख सकते हो। येनिंग कहता है कि आपका शुक्रिया कमांडर जाओ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा। जाओ कहता है, तुम अपने फैमिली के पास जाना चाहते हो और उन्हें भी ये खबर देना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट को, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ सोल्जर्स हैं वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं उसे भी रिपोर्ट को भी देखना चाहूंगा जिसने तुम्हें टेस्ट देने से रोका है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें सजा तो देकर रहूंगा। और वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि इसके साथ जाओ। वो सोल्जर्स भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि और हम देखते हैं एक टैंक को जो कि वहां से निकलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन जो ये नहीं था वो उन सोल्जर्स से कहता है, सीनियर मैं अकेले ही घर जा सकता हूँ, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। और ये नहीं उन सबको अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। वहां के जो भी लोग खड़े हुए थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो देखो, ये तो वही जा रहा है जो कि वहां पर एक जो शॉट है वो बन गया है। कहने का मतलब है कि पॉपुलर जो है वो बन गया है। हम देखते हैं जो येनिंग था उसको जावन दिख जाती है, और जावन भी येनिंग को देख लेती है और कहती है बिरदर, और हमें बताया जाता है कि ये निंग की छोटी बहन है। और निंग को तभी फ्लैशबैक याद आने लगता है कि वो कैसे अपनी पास्ट लाइफ में उसे बचा नहीं सका था, और वो जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। जावन कहती है, ब्रदर हमने तुम्हें 1 साल से भी ज्यादा नहीं देखा था, क्या तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल गए थे। येनिंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो टेस्ट है उसे पास कर लिया है। जावन कहती है, आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। येनिंग कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें देखकर काफी खुश हो रहा हूँ। जावन भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि चलो ब्रदर जल्दी से घर चलते हैं, मदर हमारा बहुत इंतजार कर रही होंगी, वो काफी ज्यादा चिंता भी कर रही होंगी। येनिंग कहता है, चलो हम साथ चलते हैं और मदर को एकदम से हैरानी भरा प्रपोजल देंगे। जावन कहती है, ब्रदर देखो आज लक से मुझे इतने ज्यादा जो पार्ट्स है ना वो मिल गए हैं, लाइक गाड़ी के पार्ट्स, हम घर जाकर एक केक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि आज काफी ज्यादा खास दिन है क्योंकि तुम घर आ गए हो। येनिंग कहता है कि हम आज काफी ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे। ओके, उसकी सिस्टर जो होती है ना जावन, वो कहती है क्या सचमुच। और वो लोग घर जो थे वो पहुंच जाते हैं। हम खाने के टेबल पर उसकी मदर को देखते हैं और उसकी मदर जो होती है वो कहती है, क्या तुम फाइनली अवेकनर बन गए हो, मैंने तुम्हारे बारे में आस पड़ोस में सुना था। ये नील कहता है, मैं पास हो गया माम, और मैं पहले से ही एक अवेकनर था। उसकी मदर काफी ज्यादा खुश होती है, उसकी सिस्टर भी खुश होती है, और उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर मुझे तुम पर काफी ज्यादा गर्व है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, और जब से तुम यहाँ से गए हो हमारा जो फैमिली है ना वो थोड़ा दुखी रहता था मदर, और मुझे तुम्हारी काफी चिंता भी रहती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर हो तो हम अब काफी ज्यादा खुश हैं। और क्या हम डेली ऐसा ही खाना खा पाएंगे। ये नहीं कहता है कि हाँ जरूर। और हम रात के टाइम देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर और सिस्टर सो गई थी। ये नहीं गेट खोलकर ये सब देख रहा था और मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और वो तभी अपनी सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है कि जो बुक है उसे लर्निंग करना शुरू करो। जैसा कि मैंने कहा था कि अदर कंपैरिजन लोगों में वो 1000% ज्यादा इसे लर्न कर सकता है। और तभी सिस्टम की
ओर से नोटिफिकेशन आती है, जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया है, तुम्हारे पास 4 फैसिलिटी है और लेवल सी का स्किल का पता लगा है और स्टेप वाइट स्किल का भी पता लगा है और स्किल जो अपडेट है वो सक्सेसफुल रहा। उसके पास जो स्वॉर्ड स्किल थी स्टेप वो आ गई थी और एनहांस जो लेवल उसका 3S पर था और उसकी जो स्किल स्वॉर्ड थी ना, जो कि स्वॉर्ड स्ट्रोम स्किल थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है। एक ही स्ट्राइक से कितने भी बड़े मॉन्स्टर को तुम एक ही मूव में खत्म कर सकते हो। इस स्किल के बारे में थोड़ा तुम्हें अभी 2 चैप्टर्स या फिर 1 चैप्टर्स बाद पता लग ही जाएगा। ये नहीं कहता है ये सचमुच एनहांस करता जा रहा है, जो कि अभी कुछ ही देर पहले उसका 2S था और अब वो 3S पर पहुंच चुका था। ये नहीं कहता है, हालांकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन फिर भी अभी मैंने इस पॉइंट पर इन चीजों का सामना नहीं किया। ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो पॉइंट है वो 4500 हो गए हैं, कहने का मतलब है 4500। उसके पास जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वाले पॉइंट थे ना, वो आते जा रहे थे। ये अपने मनी मन में सोच रहा था, अगर मैं एक्यूमेंट बोनस की गिनती नहीं करता तो एक बार स्पोर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूँ तो इसको तीसरे दर्जे पर मैं पहुंचा सकता हूँ और किस्मत से हर 48 घंटे में इसका मैं यूज कर सकता हूँ। भले ही मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में खत्म हो जाए, लेकिन करंट में मैं इसका भी यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 48 घंटे में ये इसका अनलिमिटेड यूज कर पाता है। ये नहीं कहता है, लेकिन परेशानी की बात तो यह है सिस्टम मुझे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपने स्किल का और पावर का सोर्स को समझा नहीं सकता हूँ। दूसरे शब्दों में इससे पहले मुझे दूसरे लेवल पर प्रमोट किया जाए, मुझे दूसरों के सामने स्वॉर्ड चलाने से बचना चाहिए। खैर, अब कमांडर के लिए मुझे ऑफिस में शामिल होने का इम्पोर्टेंट टाइम है, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी परेशानी अपेयर ना की जाए। लेकिन ये हाई लेवल का स्किल है जो मेरी पिछली जिंदगी में मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा और ये रियलिटी में इसे तुरंत मैं यूज करना चाहता हूँ। और तभी वो अपनी हाथ में उसी जो स्वॉर्ड थी ना उसका एक इमेज लेकर आता है और कहता है मैं इसे सचमुच यूज करना चाहता हूँ। और मीनिंग बता रहा था अपोलोस के साथ इस दुनिया में जो अपोलोस आए थे ना, इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी से ये सारी दुनिया भर गई थी और डंजन्स भी हर जगह दिख रही थी। थे वो पैर हो रहे थे डंजन के बारे में। धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमनिटी ने इकट्ठा कर ली गई और मिलिट्री ने इसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक जो टेस्टिंग डंजन है ना, अपने सोर्स से बहुत सारी पावर और सोर्स इसमें लगा दी और वो इसमें कामयाब भी रहे, ताकि जो अवेकनर होते हैं ना वो इन टेस्ट डंजन में जाकर जो टेस्ट है वो कर सके अपनी पावर का। और ये अदर डंजन्स की तुलना में बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसमें भी एक डंजन की तरह एक बॉस होता है और मतलब कि सारे मॉन्स्टर भी इसमें होते हैं। यहाँ पर भी तुम्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर वो सब चीजें नहीं मिलती हैं जो कि ओरिजिनल डंजन में मिलती है, क्योंकि इसे बस पावर के लिए टेस्टिंग के लिए ही बनाया गया है। तो आई होप कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं कि जो येनिंग था वो अपने गेट का दरवाजा बंद करता है और वहां से निकल जाता है और कहता है मैं बस टेस्टिंग डंजन में जा रहा हूँ, मैं बस सिर्फ इसे एक बार देखना चाहता हूँ। और हम हेवन वाइंड सेफ्टी जोन का सीन देखते हैं जहाँ पर येनिंग था वो एक आदमी के सामने खड़ा हुआ था और वो कहता है प्लीज मुझे यहाँ पर इस डंजन में जाकर देखना है। और जो वो आदमी होता है ना वो कहता है तुम तो येनिंग हो और तुम पहले ही 3S की जो तुम्हें टैलेंट है वो तुम्हें मिला है, कमांडर ने मुझे ऐसा बताया था, तो मैं तुम्हारे लिए इस डंजन को ओपन कर सकता हूँ। एक आदमी तुम्हें किसी के साथ भी या नहीं जाना है क्या, तुम अपनी टीम को यहाँ पर लेकर नहीं आए हो। जो येनिंग होता है वो कहता है मैं एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। उसके हाथ में एक बटन होता है, वो उसे जैसे प्रेस करता है वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उस डंजन में आ गया था। कहने का मतलब वो टेस्ट डंजन में आ गया था। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती कि जो तुम्हारा करंट सीन सिटी है वहां पर आ गए हो और डेंजर लेवल लो पर दिखाता है। ये नहीं कहता है ये पुलिस के तुरंत बाद यहाँ पर बनाया गया था, तो इस डंजन में कंटिन्यू किया गया एक डंजन डैगर भी होना चाहिए। वो अपनी इन्वेंट्री में से उस डैगर को भी निकाल लेता है और कहता है मैं यही चाहता हूँ कि इस वेपन का जितना कमजोर होगा उतना ही मेरा जो स्किल है उसका यूज करना आसान होता चला जाएगा। एक मॉन्स्टर येनिंग को देख रहा था, येनिंग उसे बहुत ही जल्दी नोटिस कर लेता है और उस मॉन्स्टर पर वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है और पलक झपकते ही वो उस पर अपना डैगर जो था वो घोप देता है और वहीं पर वो मारा जाता है। धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी उसकी मुलाकात फिर से एक और मॉन्स्टर से हो जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो वहां पर अकेला ही था। ये नहीं जैसे ही वो पास आता है उसकी गर्दन के नीचे जहाँ पर हमारे वोकल्स होते हैं ठीक उसी जगह पर अपना वार करता है, जिससे उसका राम नाम सत्य वहीं पर हो जाता है। ये नहीं कहता है भले ही मेरी जो करंट स्किल है वो भी इतनी नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही जो मेरा स्किल है वो इन लोगों को मारने के लिए काफी ज्यादा आसान होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे रियलिटी में अपने स्किल का टेस्ट लेने के लिए मैंने इस सही जगह को चुना है। तो फिर चलो
हम वहाँ पर क्यों नहीं चलते हैं। कहने का मतलब है कि बॉस के पास क्यों नहीं चलते हैं। और दुकानों से गुजरने के बाद जो बॉस का दाईं ओर वहीं पर जो बॉस है ना वो रहता है। कहने का मतलब जो राइट साइड बॉस है वहाँ पर रहता है। जैसे कि तुम्हें पैनल में दिख ही रहा होगा, बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन ये नहीं वहाँ से भाग जाता। ये नहीं कहता है इन सब की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब ये नहीं यहाँ पर आया था तो वो सिर्फ 20 थे और अब वो वहाँ पर 200 हो गए थे। इसके कहने का मतलब कुछ इस तरह से था। और अफसोस की बात तो ये है कि चाहे तुम कितने भी ज़ॉम्बीज को मार डालो, ये तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज नहीं करने देंगे। और वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है मुझे अभी भी बॉस को ढूंढना है ज़ॉम्बीज के एरिया से। वो जैसे ही निकल जाता है उसके पास सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो बॉस है उसे ढूंढ लिया गया है। उसे वार्निंग भी दी जाती है। वो एक अरेना में आ चुका था। सिस्टम की देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपेयर होता है जो कि इस डंजन का बॉस था। यिनिंग जो होता है वो कहता है अगर तुम्हारी जो स्किल है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, लेकिन यिनिंग था वो उसके हाथ से चढ़ते हुए उसके सिर पर जो था वो पहुंच जाता है। यिनिंग कहता है चाहे कि ये कितना भी शर्मनाक क्यों ना हो, तुम आसानी से इस डंजन से नहीं निकल सकते हो। और तभी वो सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारी जो स्किल है वो रेडी हो गई है। और वो अब यहाँ पर अपनी स्किल सॉर्ड स्ट्रोम का यूज करता है जिससे वो उस बॉस को एक ही मूव में टुकड़ों में बिखेर देता है। और यिनिंग भी इसे देखकर हैरान रह चुका था। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था ये कितने भी बड़े मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में खत्म कर सकती है ये स्किल, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। यिनिंग कहता है स्किल का टेस्ट मैं यहाँ पर करने आया था। मुझे पता था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ, लेकिन इस पावर का भी एक वीक पॉइंट है जो कि मुझे पीक टू माइंड को खत्म कर सकता है। और अब मैं बिल्कुल लेवल 0 पर हूँ। सिस्टम की ओर से फिर से नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पीक लेवल का जो माउंट है उसे खत्म कर दिया है। मैं 5 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट हैं वो दिए जाते हैं जो कि इस डंजन का 5% डिस्ट्रैक्शन था। उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन में एक और चीज आती है जो कि वाइट एक्यूपमेंट था जिसका यूज तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये नहीं इसे देख कर कहता है इस टेस्ट डंजन में सभी एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिल रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल टोन भी मुझे मिलते जा रहे हैं। ये डंजन इतनी नॉर्मल थी और इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। मैंने पहले कभी टेस्ट डंजन में एक्यूपमेंट के बारे में ना ही तो कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। उसे सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे एग्रेटी +1 स्पीड शूटिंग स्टेबिलिटी और इंक्रीज 15% हो गई थी। उसने उसी हैंड को अपने हाथों में पहन लिया था और वो कहता है ये दुनिया के लेवल 2 का एक नॉर्मल अवेकनर वाइट एक्यूपमेंट का पूरा सेट है जिसमें मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसमें से एक बुरी शुरुआत जो है वो होने वाली है, लेकिन जो मेरा मिशन है वो पूरा हो गया है और क्रिसमस से मुझे एक्यूपमेंट भी मिल गया। तो अब यहाँ रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अब यही टाइम है डंजन से बाहर जाने का। वो डंजन से बाहर आ जाता है जहाँ से वो गया था डंजन के भीतर, वहीं पर वो अपेयर हो जाता है और कहता है उस आदमी से कि जो डंजन है वो पूरा हो गया है। और वो आदमी कहता है इतनी तेजी से तुम बाहर आ गए, क्या तुमने ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया? पीछे से एक आदमी जो था वो आ जाता है। ये नहीं बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। और जो वहाँ पर एक आदमी आया था ना जो कि काफी चिल्ला रहा था और वो कहता है तुम्हें किसने, तुम्हें ना मना किया था कि किसी भी टीम को डंजन में मत जाने देना, तो तुमने ये माना क्यों नहीं? और क्या तुम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या तुम उसे भूल रहे हो? वहाँ पर एक जो एल्डर था ना वो आ गया था, लेकिन जो वो आदमी था जिसने डंजन में ये नहीं को जाने दिया था वो कहता है कि ब्रदर दरअसल इसमें कोई जो टीम है वो तो बिल्कुल भी नहीं गई थी, इसमें सिर्फ एक आदमी गया था। और जो एल्डर होता है वो कहता है क्या कोई टीम नहीं? और फिर भी उसने एक माउंटेन को खत्म कर दिया। कहने माउंटेन नहीं कहने का मतलब है माउंट को। एल्डर कहता है यहाँ तक कि एक्विपमेंट भी उसने वहीं पर छोड़ दिया। कोई भी रास्ता नहीं है कि लेवल 2 अवेकनर हो जाए और ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाए। इस तरह से डंजन में एंटर करना बेकार है। जो लड़का उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था और वो कहता है उसने कहा था कि वो बस टेस्ट करने के लिए यहाँ से जा रहा है। क्या इसका मतलब यही था कि वो टेस्ट कर रहा था कि डंजन को या वो डंजन बॉस को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं? और वो इस बात से हैरान था कि वो टेस्ट करने के लिए उसने नॉर्मल ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि डंजन के बॉस को चुना था, इसलिए इसकी फट रही है। इनको देखते हैं जो कि एक जगह पर गन परचेस करने के लिए आया हुआ था। काफी लोगों की वहाँ पर भीड़ मची हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर आता है जो उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है। ये अपने मन ही मन में सोच रहा था कि 1 साल बाद आई दुर्घटना का मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। बड़ी अमाउंट में लेवल 3 के म्यूट हमला करेंगे जिससे वाइंड सिटी सेफ जोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज से 10 दिन बाद हेवन वाइंड सिटी में ज़ॉम्बियों का एक हमला होगा जिससे कई सारे लोग खत्म हो जाएंगे। मदर और जिया को पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे जल्द ही स्ट्रांग होना होगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है
है कैपिटल की ओर और आर्मी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर ये बात चल रही थी टैलेंट एसएस टैलेंट योर ब्लड एक अच्छा पॉसिबिलिटी है। और ये बात चल रही थी ये लेवल एसएस टैलेंट फिजिकल सिस्टम अवेकन वाले इंसान की। एक और आदमी जो होता है वो कहता है हाल ही में लेवल 3 के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, इसलिए ऐसे टैलेंट रैंक में शामिल करना अच्छा रहेगा। हमें ट्रेनिंग में जल्दी लानी होगी और सभी रिसोर्स को जल्दी अचीव करना होगा। एक और आदमी कहता है उसे कैपिटल में शामिल कर दो, कमांडर इन चीफ और इंस्टीट्यूटर उसके बारे में ख्याल रख लेंगे। एक और आदमी कहता है या तुम लेवल 3 और 4 को तोड़ना चाहते हो। एक और आदमी कहता है जब तक हम सभी हाई लेवल पर अवेकनर हो चुके हैं, चाहे वो 4 ग्रेड कमांडर हो या फिर मिलिट्री जो कि टॉप लेवल 3 पर ही है, यहाँ तक कि हमारे कमांडर इन चीफ भी कोई भी लेवल 4 तक पहुँचने में कामयाब नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम शुरू से ही रिसोर्स पर ध्यान देते आ रहे हैं। वो आदमी कहता है हाँ, इस तरह की शुरुआत करना एक अच्छा फैसला है। और जो आदमी सिलेक्ट करने के लिए राजी हो गया था वो कहता है एज टैलेंट निंग को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और एक नंबर में इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसे जल्द ही कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन उन लोगों का जो लीडर था वो कहता है मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। सारे लोग कहते हैं कि क्या आप ऐसे टैलेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या वो 4th आदमी नहीं होने जा रहा है? जो आदमी ऑब्जेक्शन उठा रहा था वो कहता है या तुमने रिपोर्ट और पैटर्न को ध्यान से नहीं पढ़ा है, ये आदमी फिजिकल सिस्टम अवेकन है। हमारे रिकॉर्ड की शुरुआत से पिछले 70 सालों में कोई लेवल 3 सिस्टम अवेकनर नहीं पाया गया है। अगर कोई सिस्टम फिजिकल अवेकनर होता भी है तो वो फिजिकल तरीके से काफी कमजोर होता है और अदर अवेकनर की कंपैरिजन में वो जल्द ही मारा जाता है। और जहाँ तक एक सिंगल प्लेयर के प्रमोशन का सवाल है तो वो लेवल 1 या लेवल 2 तक आगे बढ़ने में ये उसके लक पर डिपेंड करता है। और लेवल 2 और 3 तक जैसा कि तुम सभी जानते ही हो, प्रमोशन और सक्सेसफुल के जो पॉइंट हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ 0। और जो आदमी था वो कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, हम इस पर इम्पोर्टेंट दे रहे थे और रिसोर्स हमारे लिए काफी कीमती थे। हम अगले दिन का सीन शिफ्ट हो जाता है और ये खबर ये जाओ के पास आ जाती है। जाओ कहता है कैंडिडेट निंग को रिजेक्ट कर दिया गया है और इसे अब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे हैं। खैर फिजिकल सिस्टम अवेकनर लेवल 3 तक अभी वो नहीं पहुंचा है और वैल्यूएबल एबिलिटी लेवल A या फिर उससे कम के बराबर है। ये इतना ज्यादा तो बिल्कुल नहीं है। जो सोल्जर जाओ को रिपोर्ट लेकर आया था वो कहता है कमांडर जाओ क्या आप अब भी उसी तरह से बर्ताव करेंगे जैसा आपने पहले तय किया था? जाओ कहता है ये ऊपर से तय हो चुका है, इसमें कोई एबिलिटी नहीं है। इस मामले में उसकी वैल्यू को रद्द कर दो, उसकी सेफ्टी के लिए भेजे गए ऑफिसर को वापस बुला लो। वो सोल्जर कहता है इसके अलावा निंग पर जिसने भी हमला किया था क्या आप उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे या फिर नहीं? जाओ कहता है उसकी एबिलिटी के कारण पहले ही इस पर एग्री हो गया था, लेकिन अब पता चला है कि ये बस एक नॉर्मल आदमी है। हम उन 2 सोल्जर को देखते हैं जो निंग से कहते हैं ऊपर से ये फैसला आया है, तुम्हारी एबिलिटी लेवल 2 पर है, इसलिए तुम्हें जो प्रोटेक्ट करने वाला जो गार्ड वाला सिस्टम है उसे हटा दिया गया है। तो ये रहा तुम्हारा नोटिस। और अलविदा। ये निंग कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं लेवल 2 पर हूँ, मेरा टैलेंट तो SSS है और भले ही टेस्ट में वो सिर्फ SS शो कर रहा था। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था हेवन विंड सेफ जोन में बड़ी अमाउंट में म्यूट मॉन्स्टर का वहाँ पर हमला होने वाला है। इस पॉइंट पर सभी फिजिकल सिस्टम अवेकनर को एक कचरा माना जाता है, लेकिन फिजिकल सिस्टम अवेकनर के पॉइंटों के कारण लेवल 4 तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए उन्हें फिजिकल सिस्टम अवेकनर वो भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ट्रेंड तो करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसा कुछ होगा जो मेरे सीनियर को मेरे खिलाफ खड़ा कर देगा। मुझे कैपिटल जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं लेवल SSS टैलेंट हूँ। लेवल 4 तक पहुँचने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से लेवल 3 तक करने का कोई भी तरीका ढूंढना होगा। मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा और इसे करूंगा। मेरे पास अभी शॉर्ट गॉड सिस्टम है, मेरे पास शॉर्ट स्ट्रॉन्ग है और जल्द ही ये पिछली लाइफ से काफी अच्छा है। तो चलो हंटिंग की शुरुआत करते हैं। हम विंड फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर्स जिन से कह रहे थे अरे राइफल वाले लड़के क्या तुम हमारे साथ टीम बनाना चाहोगे? हम टीम मिलकर बनाएंगे, लेवल 1 की माउंट को खत्म कर देंगे, आपस में सक्सेस पॉइंट बांट लेंगे। कहता है इसमें सक्सेस पॉइंट काफी कम मिलेंगे, इसलिए मुझे इनमें कोई दिलचस्पी
दिलचस्पी नहीं। वो सोल्जर कहता है, अरे लड़के, तुम अच्छे से जानते हो, तुम थोड़े कॉन्फिडेंस दिखते हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकता हूँ। मुझे पता है तुम अवेकन हो चुके हो, लेकिन ये दुनिया काफी बड़ी है, या तुम इसके बारे में थोड़ा और नहीं सोचना चाहिए? अपने रवैये को लेकर येनिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर काफी घबरा जाता है। वो सोल्जर अपने मन ही मन में कहता है, इसकी आंखें काफी कोल्ड हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीस्ट मुझे घूर रहा हो। ये आंखें उन्हीं के पास होती हैं जिन्होंने मौत सामना अनगिनत बार किया हो। और क्या ये नौजवान सच में? येनिंग चलते चलते आगे बढ़ रहा था। येनिंग कहता है, ये विंड फॉरेस्ट सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। अगर मुझे ठीक से याद है तो विंड फॉरेस्ट के सबसे डीप इलाके में लेवल 1 का माउंट होना चाहिए। मुझे प्रमोट होने के लिए लेवल 3 होने के लिए एक लेवल 1 के माउंट को खत्म करना होगा। और टेस्टिंग डंजन में मैंने लेवल 1 के माउंट को खत्म किया था, हालांकि एक्सपीरियंस आधा हो गया था, फिर भी ये नॉर्मल लेवल 1 के बराबर है। मुझे लेवल अप करने के लिए इन माउंट को खत्म करना होगा। पीछे से एक मॉन्स्टर येनिंग पर वार करता है। येनिंग कहता है, मुझे स्वॉर्ड का यूज नहीं करना है, बल्कि मुझे इन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी एबिलिटीज से मारना है। मुझे अपनी फिजिकल ये एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। काफी मॉन्स्टर वहाँ पर आते जा रहे थे। येनिंग कहता है, जिन लोगों ने फिजिकल सिस्टम अवेकन किया था और फिजिकल तरीके से वो कमजोर थे, मुझे सीनियर को इस बात से गलत साबित करना है कि फिजिकल सिस्टम अवेकनर हमेशा फिजिकल तरीके से कमजोर नहीं रहते। मुझे ही नहीं बल्कि जो लोग लेवल 3 तक पहुंचने में कामयाब हुए, उन्होंने फिजिकल अवेकनर बनने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढा होगा, नहीं तो लेवल 4 के माउंट पर आने में देर हो सकती है। मुझे फिजिकल सिस्टम को सब कुछ समझना होगा और जल्द ही आगे बढ़ना होगा। हम उन्हीं सोल्जर को देखते हैं जो कि कहते हैं, क्या तुम्हें कोई गन फायरिंग सुनाई थी? पहला कहता है, क्या ये नौजवान हो सकता है? और एक सोल्जर कहता है कि नहीं, ये बस एक ग्रे डीमन है। और उन दोनों से कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सब लोग भागो, फायदे की तलाश मत करो, वो लड़का अपनी मौत की तलाश में है। येनिंग पर ग्रे डीमन वार करता है। येनिंग के पास नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि पीक लेवल माउंट ग्रे डीमन आ रहा है। येनिंग के काफी ज्यादा पास वो आ चुका था। येनिंग को दूसरे माउंट की भी अपीयरेंस महसूस हो गई थी, लेकिन येनिंग को वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। येनिंग अपने मन ही मन में कहता है, वो बस एक ऐसी चीज है जिसे मैं समझ सकता हूँ और देख सकता हूँ, और वो मेरी आंखों के सामने है। येनिंग पर डीमन वार कर देता है। वो उस पर काफी ज्यादा तेजी से वार कर रहा था, लेकिन येनिंग उसके हर एक हमले को डॉज करता जा रहा था। येनिंग को दूसरा माउंट कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। येनिंग कहता है, ये काफी बड़ा होने के साथ साथ काफी भारी है, लेकिन ये जंप भी कर सकता है। और दूसरा अभी तक सामने नहीं आया है, क्या वो छिप कर लैंडिंग पर आने की कोशिश कर रहा है? अब भागने का टाइम नहीं है, इसके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है, अब बस मुझे इसे यहीं पर खत्म करना होगा। और वो अपनी गन को ड्रेडीमन में घोप देता है, जिससे ड्रेडीमन चीखता है और उसके गले के नीचे उसे कुछ दिख जाता है। जो येनिंग था वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और कहता है, हमारी टीम लेवल 2 के माउंट को आसानी से हराने में कामयाब थी, लेकिन हमने 2 लेवल के माउंटों के खिलाफ मुकाबला करने की उम्मीद नहीं की थी। टीम के सभी मेंबर सीरियस इंजर्ड हो गए और उन 2 लोगों की जान चली गई। अगर दूसरे को इतनी अच्छी तरह से छिपाया नहीं गया होता तो एंडिंग इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती। मेरे पास्ट लाइफ में डीमन को बांधने और उसे खत्म करने वाला मैं ही था, लेकिन मैं गलत था। मैं हमेशा से सोचता रहा कि वो कहीं पर छिपा है और सामने नहीं पर आया है, लेकिन ये तो रिडीमन की बॉडी से ही जुड़ा हुआ है। ये पता चला कि इसे बांधने वाले रिडीमन है जो कि अपनी पावर को बफ करता है, हालांकि ये लंबे टाइम तक नहीं टिका, और जब बफ किया जाता है तो रिडीमन एक कदम पीछे हट जाता है। अगर मैं सही हूँ और ये पिछली बार की तरह पैटर्न चलेंगे तो ये मेरे साइड से हमला करेगा। रिडीमन उसके साइड से ही हमला करता है। ये नहीं कहता है, जब मैंने हमारी प्लानिंग इतने करीब से देखी है तो येनिंग उसके हाथों पर से चढ़ते हुए उसके गले के पास पहुंच जाता है और उस
छोटे वाले माउंट को उसकी बॉडी से अलग कर कर अपने हाथ में ले आया होता है। ये नहीं कहता है जब तुम ट्री डीमन से जुड़े होते हो तो तुम काफी कमजोर होती हो और तभी वो उसे फोड़ देता है। ट्री डीमन से देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, लेकिन येनिंग भी यही चाहता था। येनिंग अपने दूसरे टाइगर को निकाल कर काफी स्लैशेस मारता है और येनिंग कहता है इसने सोचा होगा कि वाइंडर वफ के बिना ट्री डीमन की पावर लेवल 1 तक नहीं पहुंच सकती। ट्री डीमन उस पर वार करता है, लेकिन येनिंग को 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा उसके सारे हाथों को काटने में। येनिंग कहता है ट्री डीमन को आए। वो वहीं पर उसकी दोनों आंखों में अपने ड्रैगर को घूमता है और एक ब्लास्ट के साथ उसे खत्म कर देता है। येनिंग को फिजिकल एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं डीमन को खत्म करने में। येनिंग जो होता है इसे देखकर कहता है हालांकि ये हैरानी भरा नहीं है, फिर भी ये काफी अच्छा है जो भी मुझे मिल गया है। मेरे पास अभी फिजिकल फ्रूट भी है और कई अवेकनर के लिए बड़े लेवल पर अपग्रेड करने से तो 4 पॉइंट मैं आगे ही हूँ। उन 2 बॉसेस को हराने के बाद मुझ में थोड़ा और सुधार हुआ है जो कि रिजल्ट काफी अच्छे हैं। हम उन्हीं सोल्जर को देखते हैं जो दुम दबा कर भाग गए थे। पहला सोल्जर कहता है बॉस अचानक से गायब हो गया। दूसरा सोल्जर कहता है मैंने कोई गन शॉट तो बिल्कुल भी नहीं सुनी। और जो तीसरा शख्स था वो कहता है क्या ये लेवल 2 का अवेकनर है, लेकिन यहाँ हमारे अलावा और कोई लड़का नहीं है। क्या ये मतलब है कि उस टाइम जिस बच्चे से हम मिले थे ये उसी का काम है। और 30 मिनट बाद हम का सीन देखते हैं सिटी के अंदर जो सारे मटेरियल को परचेस करने वाला होता है ना, वो जो स्पीकर होता है वो कहता है हेलो क्या ये सभी मटेरियल को आप हमें सेल करना चाहते हैं। येनिंग कहता है इन सभी को ले लो और मुझे इनका प्राइस बता दो। हालांकि मैं सिस्टम के ट्रेडिंग चैनल का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस लेवल पर कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं किया जा सकता। वैसे भी मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत है इसलिए। और जो लेडी वहाँ पर होती है वो कहती है हेलो मैं आपकी मटेरियल के 4 टुकड़ों को एक लेवल माउंट में जो आते हैं उनका यूज आर्मर अटैक इक्विपमेंट का एक टुकड़ा बनाने में किया जाता है, इसलिए मैं आपको 697 क्रेडिट पॉइंट देती हूँ। ऐसा लगता है आप हमारे साथ पहली बार बिजनेस करने के लिए आए हैं, आप हमारे पहले कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको 700 क्रेडिट पॉइंट दूंगी। येनिंग कहता है अपोलेस में 700 क्रेडिट पॉइंट तुमको ये 200 किलो से भी ज्यादा मीट खरीदने में और 7 से 8 भाड़े के सैनिक जो तुम अपनी प्रोटेक्ट के लिए लगा सकते हो। येनिंग कहता है हाँ ठीक है। और वो लेडी जो होती है वो कहती है क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्या प्लीज तुम इसे चेक कर सकते हो। जो स्पीकर होता है वो कहता है हम इक्विपमेंट के साथ काफी ज्यादा चीजें सेल करते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। येनिंग कहता है क्या तुम्हारे पास स्किल सॉर्ड बुक है। जो स्पीकर होता है वो कहता है हम रखते तो हैं लेकिन वो काफी ज्यादा लो लेवल की हैं और सचमुच यहाँ पर नॉर्मल तौर पर हेवन वाइंड सिटी बस लेवल डी पर ही है। और जो लेडी होती है वो कहती है हमारे पास 3 बुक्स हैं, क्या आप इनमें से इसे खरीदना चाहेंगे और हम सिर्फ देखेंगे सॉर्ड कट और सॉर्ड स्किल को ही, जिसका इफेक्ट था जो उसकी स्ट्रेंथ को एक बार खर्च करने के बाद उसके हमला काफी तेज हो जाएगा और हमले पहले से ही उसकी एबिलिटी 12 गुना, मेरे कहने का मतलब है 1.2 टाइम्स गुना ज्यादा हो जाएगी। ये नहीं इन सब को देख कर कहता है बाकी सब बेकार हैं। हालांकि मुझे सिस्टम के बदले काफी स्किल पावर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और स्किल के इफेक्ट अभी भी काफी पास हैं और ये सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए मैं इन स्किल को चुन सकता हूँ। और सॉर्ड स्ट्रॉन्ग स्किल की तरह भले ही ये काफी स्ट्रॉन्ग हो फिर भी इसके लिए इसे कंट्रोल करना लचीला है, क्योंकि ये जो वार है वो काफी जगह को कवर करता है। अगर इसका सामने एक हाई लेवल अपोलेस से होता है तो फ्यूचर में काफी फुर्तीला होगा और एक बार जब इस सॉर्ड से हमला किया जाएगा तो बचने में नाकाम होगा और मुझे उनसे सामना करने में आसानी होगा। और वो जो स्पीकर होता है वो कहता है कि आपको कुछ पसंद आया, अगर आप जल्द ही नहीं बताएंगे तो हम इन बुक्स को रखवा देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम बताइए, मैं इनको ट्रांसफर करवा दूंगा। नियॉन कहता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस शॉर्ट कट स्किल चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा स्किल इस तरह से काम करता है। और जो स्पीकर था वो अपने मन ही मन में कह रहा था क्या कोई आदमी
जो पीक लेवल 1 माउंटो की मटेरियल को बेचने के लिए आता है, ये बेकार स्किलों में इंटरेस्टिंग दिखाता है और ये बस एक अमीर ज्यादा ही है। शॉर्टकट स्किल 600 क्रेडिट पॉइंट हमारे डियर कस्टमर से काट लिए जाते हैं जो कि उसने परचेस कर लिए थे, इसलिए येनिंग वहां से चला जाता है और येनिंग कहता है अभी मेरे पास 100 क्रेडिट पॉइंट बचे हुए हैं, तो जियोन के लिए कुछ खरीदना काफी अच्छा होगा। हम जियोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उससे वो पसंद भी आते हैं और नियोन कहता है मैं अब अवेकनर हूँ, मैंने तुम्हें पिछली बार ही बताया था कि फ्यूचर में तुम्हें काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो नियोन होती है जो कहती है मैंने सुना है कि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना वो इस तरह से स्नैक्स का नाश्ता किया करते हैं, लेकिन ये नहीं कहता है हाँ तुम्हें फ्यूचर में इससे काफी ज्यादा और चीजें मिलेंगी। ये नहीं अपने मन में कहता है मॉम आज ओवर टाइम करके वापस नहीं आएंगी और जियाओन पहले ही सो गई है, तो चलो फिर ठीक है। स्वॉर्ड कोड सिस्टम को वो ओपन करता है जो कि वो उसे लर्निंग करना शुरू कर जाता है। ये नहीं कहता है इसमें 600% एबिलिटी है और भले ही ये एक सेकंड के लिए हो फिर भी ये एक बड़ा अंतर ला सकता है। मैंने सचमुच इसे चूज किया, इसके बाद मुझे अभी इसका टेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे याद है जब स्पीड की बात याद आती है तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। 2 घंटे बाद हेवन वाइंड सिटी के आउटसाइडर का इलाका देखते हैं जहाँ पर येनिंग आया हुआ था। काफी मॉन्स्टर वहाँ पर थे। येनिंग कहता है ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास्ट लाइफ की जिंदगी को याद दिलाता है। जुआन मिडिल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन तभी मुझे गलतियों से छिपा हुआ लेवल 2 का म्यूट मिल गया था जो लगभग पूरी तरह से एग्लिटी के वार को सह सकता था। और क्या ये अब भी मुझे फंसाना चाहता है? उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ चुका था। येनिंग पर वार करता है लेकिन येनिंग अपने डैगर को लेकर उस पर एक सीधा हमला करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। येनिंग कहता है किस्मत से ये बस एक ज़ॉम्बी था, अगर कॉलर होता तो रिजल्ट थोड़े खराब हो सकते थे। ये जहरीले दलदल में लड़ना नरक के जैसा है, अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ तो हमें कोई भी मजा नहीं आएगा। उसे लेवल 2 का माउंट यहीं पर दिख चुका था। येनिंग कहता है जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इसके खिलाफ बैटल किया था तो मैं पहले से ही लेवल 2 पर था, जिससे मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया था। इस तरह की फिजिकल पावर के साथ अगर तुम थोड़ा सा ही स्लो होते हो तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो मुझे आसपास ही मिलना चाहिए। उसका ध्यान साइड में जाता है और ये नहीं कहता है क्या मेरे पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ की कुछ लोहे की रॉडों को वो काट देता है और कहता है शायद मैंने ये पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये ट्रैप एक अच्छा साबित हो सकता है। और जो एक माउंट था वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये नहीं उससे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये नहीं कहता है अगर ये दोबारा दिखाई दिया तो इससे तुरंत मुझे खत्म करना होगा। तुम इतनी जल्दी मेरे ट्रैप में फंस गए और क्या ये काम कर भी जाएगा? लेकिन ये नहीं के पीछे से काफी तेजी से कोई आ रहा था। उसे नोटिफिकेशन में बताया जाता है लेवल 2 का माउंट आ रहा है। ये नहीं कहता है मैं फिर से इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं संभालना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरी पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में इस लाइफ में ये काफी तेज हो चुका है। डार्कनेस के कारण ये काफी करीब था और हमले से बचना आसान हो गया है, लेकिन इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। हमले से बचना चाहिए और हमला करना भी चाहिए, लेकिन जो पहले वाला माउंट था वो येनिंग पर वार कर देता है। येनिंग उसे डॉज नहीं कर पाता। येनिंग जो होता है नीचे आ गिरता है और येनिंग कहता है ये बस एक ट्रैप था। हालांकि मैं यहाँ अपने स्किल का टेस्ट करने आया था और करंट सिचुएशन में ये खतरनाक है। अगर मैं स्वॉर्ड स्टॉर्म का यूज करूँ तो ये बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन अब स्वॉर्ड स्टॉर्म एक ही वार से इस पूरे मैदान को ही साफ कर सकता है। मुझे काफी तेज और काफी सटीक हमला करने की जरूरत है, लेकिन एक ही टाइम में दोनों माउंटों को खत्म करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। ये फिर स्किल जिसका यूज किया जा सकता है वो हेवन लाइट, लेकिन स्वॉर्ड कट की तरह एक सिंगल टारगेट हो सकता है। और ये हेवन लाइट है जो कि अभी उसने कुछ देर पहले एक शॉप से परचेस की थी। स्वॉर्ड कट जिसका नाम था ये उसका दूसरा नाम है स्वॉर्ड कट। दोनों माउंट नियॉन पर अटैक कर देते हैं। नियॉन कहता है 1 मिनट रुको, मुझे याद है कि स्किल कहाँ है। इसका मतलब है इस स्वॉर्ड के और एक के साथ नियॉन वहाँ से भागने लगता है और कहता है हालांकि
हालांकि मुझे नहीं पता कि इस स्वॉर्ड का ऑरा कितना ज्यादा इसका लॉन्ग रेंज है, लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो ये मेरे लिए बिल्कुल सही साबित होगा। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो और वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये रिंग कहता है अगर स्वॉर्ड के ऑरे की जो लंबाई है वो अगर सबसे छोटी होगी तो भले ही ये टारगेट हमला हो, लेकिन एक टाइम पर 2 म्यूट पर हमला करने के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। और दोनों माउंट येनिंग पर हमला कर रहे थे। येनिंग तभी अपने हमले को करता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों माउंटों का अता पता ही नहीं रहता। येनिंग कहता है मैं उन दोनों को मारने में कामयाब रहा। ये एक खतरनाक अटैक, ये बल्कि पहला हिट बल्कि टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बल्कि स्वॉर्ड का और काफी इसमें इफेक्ट पड़ा। मैं एक टाइम पर 2 हमला करने में का जोखिम उठाना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमले का स्पेशल इफेक्ट जरूरी था। इस स्किल का टेस्ट करने की अब और ज्यादा जरूरत है। येनिंग के पास काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रही थी। येनिंग कहता है मैंने अभी जोखिम उठाया है लेकिन रिवार्ड इसके लायक नहीं है। हम हेवन विंड मिलिट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जो होता है वो कहता है अचानक से ये ऊपर नीचे कैसे हो रही है ये एनर्जी, भले ये हमने कभी नहीं देखी, लेकिन इमरजेंसी अलार्म बजने लगा है। इतना सुनते ही काफी ज्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी अलार्म जो बज उठा था। एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है अचानक से अलार्म क्यों बजने लगा और ये नेगेटिव एनर्जी उतार का चढ़ाव क्यों हो रहा है? क्या ऐसा है कि लेवल 3 के अवेकनर ने कोई एक्शन लिया है? और वो अपने मन ही मन में कहता है हमारे हेवन वाइंड सिटी में अवेकनर लेवल 3 में से आज कोई भी बाहर नहीं गया था। ये किसी और ही आदमी का काम है जो कि जर्नी पर गया है और साइड मिशन को अंजाम दे रहा है। हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर येनिंग की फाइट हुई थी। वहाँ पर 2 लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। पहला आदमी कहता है ये पहली बार है जब मैंने बैटल के ऐसे रिजल्ट देखे हैं। मुझे आसपास कोई भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन लेवल 2 याद नहीं आ रहा। इस हमले का इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है? लेकिन दूसरा कहता है 1 मिनट के लिए रुको। उसका जो रिडार्ट था उसे देखकर वो कहता है इसमें जो एनर्जी है और स्किल है उसका जो फिजिकल अटैक है वो लगभग 4000 के आसपास है। इतनी बड़ी अमाउंट में पावर का यूज करने में वो कामयाब है और मौके पर उसने हमला किया और उसने लगभग 3 लेवल का एक बिग शॉट को खेला है। आखिरकार ये एनर्जी हो किस में सकती है? ये हमारे में से तो किसी की नहीं है। हमें तुरंत कमांडर को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।